शिवाय। जय श्री राम। देखिए, डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं, मानसिक ये जो रोग है, आज हर कोई इसे जूझ रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जो भी इस तकलीफ से होकर गुजर रहा है वो भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसको कहने में झिझक रहती है। झुंझलाहट नहीं, शर्म हो सकता है, या डर कि कोई मुझे समझेगा, परंतु हम इसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते। इसीलिए भी एक कारण है कि हम इसमें धंसते ही चले जाते हैं और उस हद तक कि फिर हमें और कुछ नहीं नज़र आता है। बस केवल हम सांस लेने वाले पुतले बनकर रह जाते हैं बस। और आखिर में हम सांस भी नहीं लेते, क्योंकि हमने अपने इस अनमोल जीवन को ही महत्वहीन समझ लिया कि इसका कोई मोल नहीं है, बस छोड़ दिया। तो ये तो और भी बुरा है। बस हमें इसी बात को समझना है कि जीवन क्या है। अब आपकी मानसिक परेशानी का जो भी कारण है आपको मालूम है। हाँ, कारण ये मानसिक समस्या एक, लेकिन इसका कारण अनेक है। अब जो भी आपकी समस्या का कारण है आपको बेहतर मालूम है, आपको ही मालूम है। बस अब आपको इतना करना है कि जो भी आपकी समस्या का कारण है, जो आज आपको यहाँ तक ले आया, मौत के दरवाजे तक, तो उनसे कैसा मोह। बस अब आपके जागने का समय हो गया है, क्योंकि अब तक आप केवल सांस ले रहे थे। वो तमाम जो भी कारण जिसकी वजह से आप केवल सांस लेने वाले पुतले भर थे, तो वो कारण जिनकी वजह से आपको मैं कौन हूँ या आप जिंदा हो के भाव से परे रहना पड़ा, क्योंकि जीवन केवल सांस लेना नहीं है, बहुत अनमोल है, खास। बस मैं कौन हूँ इसके भाव को जानना है। मैं केवल मानसिक तकलीफ से गुजर रहे हैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल सांस ले रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि कौन है, क्या कर रहे हैं, कोई एहसास नहीं, बस खा रहे, निकाल रहे। ये जीवन नहीं है, क्योंकि दिल केवल मानव जाति में नहीं धड़कता है, सांस वो ही नहीं लेते, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी को। तो अब अगर आप मानव शरीर में जन्म लिए, तो क्योंकि इसमें समझ है, फिर भी हमें समझ नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि केवल सांस लेने वाला भर पुतला है वो, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। अब आप जो अब तक अपने भाव से परे रहे, मानसिक तकलीफों का जो सामना किया, उसमें कि आपने समझा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको ये भावों का एहसास हुआ, तभी आपके दिल पर चोट लगी। और क्योंकि आपको एहसास तो है आप अनमोल हो, अपने आप में अनमोल हो, इसलिए आप खुशकिस्मत भी हो, क्योंकि आपके भाव आपको अच्छे बुरे की परख करवाए। परंतु ना समझ, जिस प्रकार एक बालक होता है उसी प्रकार हम
शरीर ये उम्र के साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस जुड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस के रूप में आ जाती है फिर, परंतु फिर भी हमने इन पड़ावों से कुछ नहीं सीखा और उनका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ले लिया। फिर हम केवल एक बालक है, सब अर्थहीन है, कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए वैल्यूएबल बनो अपनी नज़रों में, तभी आप दूसरों के लिए वैल्यू करोगे। क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने अनमोल जीवन का मोल नहीं समझ लेते, तब तक किसी की नज़र में आप अनमोल नहीं हो। तो आप इतना याद रखिए कि जो भी कारण अब तक थे वो आपको आपके होने के एहसास से परे रख रहे थे। अब आपको इतना करना है कि बस अपने होने के एहसास को ढूंढना है, वो कारण ढूंढना है जो आपको आपके होने का एहसास करवाए। ये आपका नया अध्याय है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। तो आइए नई शुरुआत करें अपने अनमोल जीवन का मोल समझ करके। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।